Hello, my dear students. Today we are going to study the poem that is A Photograph. Let me tell you something about the poem first. ये एक पोम है जिसमें पोएट्स अपने मदर के बारे में बता रही है. वो अपनी मदर के 3 डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के बारे में बताती है. एक, जब उसकी मैरिज नहीं हुई होती है, जब वो एक चाइल्ड होती है. सेकेंड, 20-30 ईयर्स बाद जब वो उसकी मैरिज हो चुकी है, पोएट्स बॉर्न हो चुकी है. एंड थर्ड, जब उसकी डेथ हो जाती है. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोम. द फर्स्ट लाइन सेज, पहली लाइन कहती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. ठीक है, द कार्डबोर्ड, यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब है जो पुराने ज़माने में फ्रेम वाले, हमारे शीशे फ्रेम वाले फ़ोटो फ्रेम्स नहीं चलते थे, उसमें स्नैप रखी हुई है, एक फ़ोटो रखी हुई है. तो कहती है द कार्डबोर्ड शोज़ मी, वो कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है मी हाउ इट वॉज, कि पहले चीज़ें कैसी थी. व्हेन द 2 गर्ल्स, जब 2 लड़कियाँ जो कि कज़न्स है मेरी मदर की, वेंट पैडलिंग, स्विमिंग के लिए गई हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. तो पोएट्स यहाँ पे कहती है दोनों सिस्टर्स हैं जो उसकी, मेरी मदर की कज़न्स हैं, जो दोनों एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड मेरी मदर का पकड़े हुए हैं. एंड शी इज़ द बिग गर्ल, और मेरी मदर क्या है, वो बिग गर्ल है. तो बेसिकली सम 12 ईयर्स और सो, मतलब लगभग 12 साल की लड़की हैं वो. तो बेसिकली जब स्टार्टिंग होती है पोएम की, तो पोएट्स बताती है एक कार्डबोर्ड पिक्चर मिली है उसको, ठीक है, स्नैप मिली है, जिसमें कि उस स्नैप में वो देख रही हैं कि 3 लड़कियां हैं. उस फोटो में वो देख रही हैं कि 3 लड़कियां हैं. बीच में जो खड़ी हुई हैं वो करीब 12 साल की है और वो पोएट्स की मदर है. और साइड में दोनों जो खड़ी हुई हैं मदर के, वो उनकी कज़न्स हैं. और वो सब कहाँ गए हैं, स्विमिंग के लिए जा रहे हैं. अब हम नेक्स्ट पैरा पे यहाँ पे आते हैं. ऑल द 3, अब नेक्स्ट पैरा में पढ़ते हैं. ऑल द 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस. ठीक है, अब वो बोलती हैं तीनों शांति से एक जगह खड़ी हो गई हैं, एक जगह स्टिल खड़ी, मतलब बिना हिले डुले, और क्या कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं. किसके, क्योंकि उनके अंकल जो हैं वहाँ पे, उनके साथ उनके अंकल गए हुए हैं जो कि कैमरा में उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और उस पोज को देने के लिए वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी हुई हैं. स्टिल अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. तो कह रही है मेरी माँ का चेहरा बहुत स्वीट, बहुत प्यारा था मेरी बर्थ के पहले, मीन्स अपने वो चाइल्डहुड में बहुत सुंदर लगती थी, बहुत स्वीट, बहुत प्योर, बहुत प्यारी लगती थी. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस. लेकिन अब क्या बता रही है वो, कि अब पहले, मेरे होने से पहले वो बहुत स्वीट, बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अब उनके चेहरे में बदलाव आ गए हैं, एजिंग आ गई है. पर अभी तक जो सी था ना, वो आज भी वैसा ही है, उस सी में कोई बदलाव नहीं आया. बोल रहे हैं ना चेंजलेस, उस सी की आज भी जो वेव्स हैं उतनी ही फ्रेश हैं जो कि पहले हुआ करती थी. वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब यहाँ पे क्या है, उनको जो सी वेव्स हैं वो आ रही हैं और जा रही हैं, और मेरे मदर के पैरों पे क्या कर रही हैं, पानी जा रहा है. अब पोएट्स यहाँ पे आगे थर्ड पैरा में बता रही है, Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly. अब 20-30 साल बाद जब वो उसी फ़ोटो को देख रही हैं जो कि उन्होंने अपने बचपन में जब वो स्विमिंग करने के लिए, पैडलिंग करने के लिए गई थी, खिंचवाई थी, उसी को, उसी स्नैपशॉट को देख रही हैं और हंस रही हैं. और कहती हैं सी बेटी, देखो, अपनी कज़न्स का नाम लेती हैं जिनका नाम, एक का नाम बेटी था और एक का डॉली था. कहती देखो बेटी और डॉली को. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच. और देखो कैसे वो रेडी हुई हैं बीच पे जाने के लिए. बीच के लिए वो देखो कितने फ़नी कपड़ों में किस तरीके से तैयार हुई हैं. द सी हॉलीडे, वो सी हॉलीडे था, वो मतलब लाइक उनके समर वेकेशन चल रहे थे और वो सी हॉलीडे के लिए वहाँ पे जाने के लिए रेडी थी. और बीच पे उन्होंने बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए हैं. अब आते हैं लास्ट पैरा पे पोम के. वॉज हर पास्ट माइन इज़ हर लाफ्टर both vary with the laborities of loss. अब लास्ट पैरा में हम देखते हैं, पोएट्स कहती है was her past mine is her laughter, कि उनकी लाफ्टर अब मेरे लिए क्या रह गई, पास्ट की बात रह गई है, पुराने समय की बात रह गई है. बोथ वेरी का मतलब होता है अम्यूज एंड डिसअपॉइंटेड. एक ही समय में वो अम्यूज भी है और डिसअपॉइंटेड भी है. विद द लेबर्डीज ऑफ लॉस, मतलब उनकी लाफ्टर को देख के आज वो रिलैक्स्ड नहीं फील कर सकती, क्योंकि आज वो उनको खो चुकी है. नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. अब वो यहाँ पे पोएट्स कह रही है कि
अब वो डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुकी हैं और करीबन कितने साल हो चुके हैं, 12 साल। जैसे स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि वो जो उनकी उसकी मदर थी सबसे बड़ी थी और शी वॉज लाइक सम 12 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे वही लाइन पोएटेस फिर से कहती है, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली, और वो मर चुकी हैं और लगभग उतने ही साल हो गए उनको मरे हुए जितनी वो लड़की बड़ी थी जो पहले हमें स्नैपशॉट में दिखी थी। और स्नैपशॉट पे जो हमें फोटो में मदर दिखी थी पोएटस की, वो कितने साल की थी, 12 साल की। तो यहाँ पे लगभग 12 साल हो चुके हैं पोएटस की मदर को मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और आज 12 साल हो गए उनकी मौत को, पर आज भी इस बारे में, इस सर्कमस्टेंसेस के बारे में कुछ बोलने को नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस मीन्स उनका लॉस बहुत बड़ा था हमारी ज़िंदगी के लिए, और अब इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। और उनके जाने से हमारी ज़िंदगी में क्या हो गया, लाइफ हमारी डल हो गई, इवेंटलेस, कुछ भी खुश मनोरंजक कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, तो इस पोएम में हमने 3 फेजेस देखे हैं लाइफ के पोएटस की मदर के। ठीक है, जो एक पहला फेज़ था जिसमें जो वो बच्ची थी, दूसरा फेज़ था जब वो यंग एज में आ गई हैं, वो पोएटस की मदर बन चुकी हैं, एंड लास्ट स्टेज है जब लास्ट पैरा में हम देखते हैं उनकी डेथ के बाद जब पोएट उनको रिमाइंड कर रही होती है। दैट्स इट बेटा, एंड आई होप कि आप लोगों को पोम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।